Hi Akhil. Today our topic is about the continuous charge distribution. Earlier we have studied how to calculate the forces due to the point charges. But in many cases the electric force are exerted by charge objects in the form of the wire, sheet or solid form or a cuboid form. एक्चुअली फॉर सिंप्लिसिटी इस तरह के जब हमारे पास केसेस होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इंसुलेटर्स हों और इन केसेस में कि जैसे कि हमारे पास वायर है, कोई भी हमारे पास इस तरह की शीट है, इस पे हम चार्जेस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन द चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द सरफेस और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट देन वी कॉल इट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो उस केस में हम ये कहते हैं कि यूजली हमारे पास कूलम्स लॉ जो है हमेशा हम अप्लाई करते हैं ओनली टू पॉइंट चार्जेस. बट सच टाइप ऑफ अ केसेस के जिसमें हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उस केस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास कूलम्स लॉ को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है. We cannot use Coulomb's law in its point form to calculate the electric force. इसकी रीजन ये है कि हमें हर पॉइंट के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा. किसी एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, यानी हर चार्ज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम जो बेसिक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम चार्ज को, जो हमारे पास नेट चार्ज होता है, उसको इनफिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लें और फिर हम क्या करें कि बेसिक जो हमारे पास इंटीग्रेशन का मेथड है उसको यूज करते हुए टोटल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें. तो अब हम ये कहते हैं कि जब हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं. सबसे नंबर 1 है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वन डायमेंशनल होती है और ये किसके लिए यूज की जाती है? ज्यादातर हम इसको वायर के लिए, जो आपके पास वन डायमेंशनल जैसे रॉड हो गया, वायर है, या हम इसको रिंग की फॉर्म में कंसीडर कर लें और उसके ऊपर चार्जेस हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आता है डेंसिटी. डेंसिटी जो हमारे पास क्या होती है? चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी को अगर हम जनरली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है? चार्ज पर यूनिट डायमेंशन. डायमेंशन अब आपके पास 1 डायमेंशन भी, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, जो भी आप लेना चाहें आपके पास आ सकता है. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उस डायमेंशन में हमारे पास कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. जब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एक वायर कंसीडर की है और इस वायर के ऊपर हमारे पास चार्जेस यहाँ पे इसकी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. यूनिफॉर्मली का मतलब है कि इक्वली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है. जो नेट चार्ज की वैल्यू है हमारे पास Q है और जो इसके ऊपर टोटल हमारे पास जो इसकी लेंथ होगी वो इक्वल टू L हो जाएगी. तो इसके लिए हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ. इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. लेंथ आपके पास 1 डायमेंशनल के लिए यूज होती है. अगर हम इस रॉड या वायर पे कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है जिसको हमने क्या किया है, जो स्मॉल पोर्शन है जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या है? dq है. डिफरेंशियल ऑफ q के बहुत स्मॉल अमाउंट हम चार्ज की कंसीडर कर रहे हैं. ये dq है और इस जो एलिमेंट की लेंथ है इसको हमने dx के साथ रिप्रेजेंट किया है. तो फॉर 1 लेंथ एलिमेंट हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q की जगह dq डिवाइड बाई dx और इसका यूनिट जो आपके पास होता है चार्ज का कूलम और जो हमारे पास लेंथ है उसका मीटर होता है. अगर हमने यहां से चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx. अब हम आते हैं सेकेंड, आपके पास क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर द शीट. अगर हमने एक शीट कंसीडर करनी है जिसकी लेंथ और विड्थ हमने कंसीडर की है, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, इस शीट के ऊपर हमारे पास पूरे
चार्जेस यूनिफॉर्मली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इस केस में हमारे पास यूजली हम ये कहते हैं, जब हम इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, दैट हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर ओवर द ऑब्जेक्ट। हमारे पास चार्ज जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हम सिग्मा यूज करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ हमारे पास वन डायमेंशनल के लिहाज से लेंथ थी, यहाँ हमारे पास टू डायमेंशनल है, और चार्ज पर यूनिट एरिया हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका यूनिट हमारे पास, चार्ज का यूनिट कूलम ही रहेगा और एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट, यानी हम इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल सरफेसेस में, और उनमें से एक सरफेस हम कंसीडर करते हैं जिसका एरिया हमारे पास dA है और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू dQ है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ एलिमेंट सिग्मा इज इक्वल टू dQ डिवाइड बाई dA। और अगर यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास dQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA आ जाता है। सिमिलरली we come to the last type of distribution. This is the volume charge distribution. Volume charge distribution basically is used for three dimensional objects. For example, हमारे पास ये क्यूबॉइड हो, अब हमने यहाँ पे लिया है, हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। टोटल नेट चार्ज जो है इसके ऊपर Q है, और जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ। रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि इसके वॉल्यूम पे जितने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं। इसका यूनिट हमारे पास चार्ज का कूलम ही होगा, वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे इसके यूनिट्स नोट कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल सरफेसेस में, तो हमारे पास एक वॉल्यूम जो एलिमेंट है जिसका हमारे पास वॉल्यूम डी भी है और इसका चार्ज डी क्यूब है, तो यहाँ पे हम डी क्यू डिवाइड बाई डी वी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास जो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो हम निकाल सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। With the help of these distributions, we can calculate the force due to these charge distribution. अब हम यहाँ से on the basis of these concepts, we can express or we can calculate the force exerted due to any point charge. अगर हम यहाँ पर इन distributions में किसी भी एक specific distance पे कोई भी point charge calculate करते हैं, और इस point पे हम जो हमारे पास charge है dq, उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी बेसिक हमारे पास जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, जो एक्चुअल हमने कूलम्स लॉ यूज किया था। अब हमारे पास हमने सबसे पहले इमेजिन किया कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेशक आपके पास क्या है, लीनियर, सरफेस या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल सरफेसेस, स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में या वॉल्यूम एलिमेंट्स में या सरफेस एलिमेंट्स में हम इसको इस केस में और इस केस में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे डी क्यू कंसिडर किया है, जबकि हमारे पास चार्ज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास चार्ज डी क्यू है, इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, जो फोर्स है उसको हमने कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास डी एफ के बराबर है। जब हमने कूलम्स लॉ को यूज किया तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू हमारे पास ये चार्ज है और क्यू नॉट हमारे पास पॉइंट चार्ज है, आर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। चूंकि हमारे पास डी क्यू जो है दिस इज इनफिनिटेसिमल स्मॉल, सो वी कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट चार्ज, इसको हम एज अ पॉइंट चार्ज के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमारे पास कूलम्स लॉ ये आ गया। अब जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट, जो फोर्स एलिमेंट है डी एफ एक्सर्टेड बाय द चार्ज, जो जितनी होगी फोर्स एक्सर्ट होगी डी क्यू करेगा ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। टोटल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगी और इंटीग्रल में हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ क्यू होगा। अब हमने लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यूज फाइंड आउट डी क्यू की हुई है। जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे तो हमारे पास डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स हम यूज कर सकते हैं।
सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास सिग्मा इंटू डी आ जाएगा, जबकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी है। ये है बेसिकली वो इक्वेशंस फोर्स की कैलकुलेशन के लिए जो कि हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। थैंक यू।